लखनऊ में सबसे बड़ी गुंडागर्दी, प्लाटों पर कब्जे का सबसे बड़ा खेल, अब सच आ गया सामने। कल तक जिस पर था आरोप, उसने किया सबसे बड़ा खुलासा, मीडिया के सामने कबूल दिया सच। मोहनलालगंज में सक्रिय गैंग पर लगा था सबसे बड़ा आरोप। दबंगों की गुंडागर्दी से दहशत में दर्जनों परिवार। आशुतोष गिरी के आरोपों पर पलटवार, अभय यादव उर्फ लल्ला ने दी सफाई, खुद को बताया बेकसूर। कब्जा गैंग या साजिश रचने का सबसे बड़ा खेल। अब पुलिस जांच में खुलेगा लखनऊ का सबसे बड़ा प्लाट विवाद। दोस्तों, राजधानी लखनऊ में एक बार फिर खाली पड़े प्लाटों के कब्जे पर बवाल मच गया है। इस बार एक ऐसे गैंग का मामला सामने आया जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी है। जी हाँ, दरअसल कुछ दिन पहले आशुतोष गिरी सहित दर्जनों लोगों ने आरोप लगाया कि मोहनलालगंज में दबंगों के एक सक्रिय गैंग के गुर्गों ने दर्जनों लोगों के प्लाटों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। भवन निर्माण के दौरान कथित कब्जा गैंग प्लाटों पर धावा बोल दिया। दबंगों ने आशुतोष गिरी सहित दर्जनों लोगों से गुंडागर्दी कर धमकी दी, कहा प्लाटों पर कब्जा नहीं कर सकते। इसी मामले पर पीड़ित आशुतोष गिरी सहित दर्जनों लोगों ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम आशुतोष गिरी है। मैं खैरा डिस्ट्रिक्ट ग्राम बलिया का रहने वाला हूँ। मैंने अपने चाचे के नाम से 4000 वर्ग फीट जमीन लिखवाई थी। जब हम 12 दिसंबर 2024 को उस पर मकान बनाने गए, पहले से हमारा उस पर कब्जा था, बाउंड्री वाल थी। जब हम उस पर मकान बनाने गए तो ये अभय यादव उर्फ लल्ला, अमन रावत और एक है राजकुमार उर्फ भोले और इनके अन्य साथी कम से कम 50 लोगों के गैंग है जो वहाँ चढ़ाई पुरवा के रहने वाले लोग हैं। ये लोग, इनका एक पूरा गैंग है। ये लोग अचानक से आ गए और मारपीट करने लगे और जितना हमारा ईटा उटा सरिया और ईटे उटे गिरी थी सब ये लोग उठा ले गए और हमारे प्लाट पे अपना जबरदस्ती कब्जा कर लिए। कौन लोग हैं, क्या करते हैं? ये लोग एक तरह से वहाँ के गुंडे और माफिया हैं जो जमीनों पे सबकी, जिसकी कोई बारिश जो आज प्लाट लिखवाया है उसकी जमीन पे आपके अपना कब्जा कर लेते जबरदस्ती। आशुतोष गिरी के शिकायती पत्र के बाद अब इस पूरे विवाद में एक और नया मोड़ आ गया, क्योंकि जिस अभय यादव उर्फ लल्ला का नाम कथित प्लाट कब्जा गैंग के साथ जोड़ा जा रहा था, अब वह खुद इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मीडिया के सामने खुलकर अपनी सफाई दी है। अभय यादव का दावा है कि किसी भी जमीन, प्लाट या कब्जे के खेल से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका दावा है कि जिस शिकायत में इसका नाम लिया गया है उससे इसका कोई आधार नहीं है। अभय यादव का कहना है कि वह पहले भी ऐसे ही मामले में फंस चुके हैं और अब एक बार फिर नाम उछाला जा रहा है, जबकि इनका इस जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है। अभय यादव और लल्ला यादव हमारा नाम है। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में ही हमारी एक वीडियो चली थी कि कोई जमीन माढ़र मऊ कला खुर्दही में लखनऊ कोई जमीन कब्जे विवाद को लेके हमारे ऊपर जो है वीडियो बनी थी और उससे जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जमीन कहाँ पे है, कैसी है, मैं ना कभी देखने गया हूँ और ना मेरा कुछ चीज़ से कोई मतलब है। अब क्या है कि एक बार और इसी मामले को लेके हमको फंसाया जा चुका है, फिर वही कार्य हो रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि उनको वीडियो के माध्यम से, चैनल के आपके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो है मेरा उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है और वो स्वतंत्र है और जिनका मामला है, जिनके पर मुकदमा करना चाहे, जिनके पर चल रहा है वो अपना देखें। हमारा उस जमीन से कोई लेना देना नहीं। फिलहाल अब पूरे मामले में तस्वीर और भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एक तरफ पीड़ित लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके प्लाटों पर कब्जे की कोशिश हो रही है और एक गैंग सक्रिय है, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं आरोपों में नाम आने वाले लोग अब सामने आकर इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर सच क्या है? क्या सच में कोई प्लाट कब्जा गैंग सक्रिय है या फिर किसी को फंसाने के लिए नाम उछाले जा रहे हैं? हालांकि इन दोनों के बीच अब असली सच्चाई क्या है, यह तो पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।